नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों को आनंद फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की धारणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप ज्योतिर्मय और अत्यंत भावपूर्ण है। इन देवी ने दाएं हाथ में माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घनघोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए थे और शाक पर निवास किया था। बहुत ही कठिन उपवास रखे थे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घनघोर कष्ट भी सहे थे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए थे और भगवान शंकर की आराधना करती रही थी। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया था और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शूद्र हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और इसकी सराहना की और कहा, देवी की तरह आज तक किसी ने भी इस तरह कठोर तपस्या नहीं की है और यह कठोर तपस्या सिर्फ ब्रह्मचारिणी देवी से ही संभव हो पाई है। मुनिगण देवी ब्रह्मचारिणी के पास गए और कहा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इन देवी कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर लगाकर पूजा करें। शुद्ध मन भाव से माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि इस दिन आप सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर ही माँ की पूजा करें। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं, रोली और अक्षत जरूर चढ़ाएं और कमल का फूल भी अर्पित करें। दूध से बने हुए प्रसाद माँ को अर्पित करें और फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ में अध्ययन करने में भी रुचि बढ़ती है। साथ ही स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। जीवन की अज्ञानता मिट जाती है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।